मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ध्यान रखिएगा। आपकी भक्ति कैसी है ये बड़ी बात नहीं, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण कैसा है। समोसा रोड पे खड़े होने वाले व्यक्ति से, वो जो ठेला होता है वहां से खाओ, कितने रुपए का मिलेगा? 10 रुपए का। वही समोसा 5 स्टार होटल में खाओ, कितने का मिलेगा? 500 रुपए का। क्यों? जबकि ठेले वाले के में ज्यादा स्वाद होता है, फिर भी आदमी 5 स्टार होटल में ही क्यों पाता? प्रस्तुतिकरण, ऑफरिंग, उसका जो आपके सामने उसकी जो मतलब उसको जो ऑफर करने का तरीका है वो महंगा होता है। खिचड़ी आज कितने लोग अपने घर में बना रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कर्माबाई का श्रेष्ठ है। भाव प्रेम सबसे ओतप्रोत है। हमारी खिचड़ी में नमक होता है, नींबू होता है, मिर्च मसाले होते हैं, पर कर्माबाई की खिचड़ी में प्रेम है। कर्माबाई की खिचड़ी में भाव है, और वो भाव वो प्रेम। अब कर्माबाई की नकल मत करना कि आप भी बिना नहाए धोए बना दो। ठाकुर जी पाओ, कर्माबाई की तो पाए थे, हमारी क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी कहेंगे पाप और लगेगा तुमको बेटा। कर्माबाई तो भोली थी, उसको तो पता ही नहीं था, तुम जानबूझ के बिना नहाए धोए भोजन बना रहे हो, पाप लगेगा। मुझे एक संस्मरण याद आया। हमारी 3 बड़ी बहनें, एक बहन आज आई हैं, यहां पे बैठी हैं। उनके लाला की बात है, वो जब छोटा था तो वो क्या कर, एक संस्मरण, इधर देखो, ढूंढो मत, मिलेंगी नहीं। तो उनके लाला की बात है कि वो क्या है कि ऐसे रोटी में मक्खन लगा के अपने लाला को खिलाती हैं। जब छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, वो नहीं खाता था तो उसके कान पकड़ती थी, उसको ऐसे पीट देती थी। तो उसको ये लगा कि शायद ये मारपीट होती है तभी खाना चाहिए। अब एक दिन क्या किया, उसी ने ही माखन की रोटी रोल बनाई, वो गोपाल जी के पास गया और गोपाल जी के आगे ऐसे करे, जब गोपाल जी नहीं खाए तो उन्हीं को करे। और उसको लगा जैसे माँ मुझसे कर रही है, मैं इनसे करूंगा तो ये खाएंगे। और ये भाव जब देखा तो मन में एक है तो वो बालक, लेकिन उसको ये लगा कि माँ मुझे ऐसे खिलाती है तो मैं खाता हूं, और ये नहीं खा रहे, इसका मतलब मैं इनसे ऐसे करूंगा तो ये खाएंगे। ये भाव, ये छोटे छोटे जो चिंतन हैं हमारे, ये जो सहजता में अपने आप आ जाते हैं, बनावटी नहीं, सोच विचार के नहीं, अपने आप सहजता से प्रकट हो जाए, ये भाव ठाकुर जी को प्रिय है। और क्षमा कीजिएगा, ये भाव आपके सोचने से विचारने से नहीं आ सकते। ये संत जनों की कृपा, महत जनों की कृपा, भक्ति भागवती की कृपा जब होती है, अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप आते हैं मन में। ये योजनाओं से नहीं बनते, ये सहजता से अपने आप आ जाते हैं मन में। आहा, तो ठाकुर जी के जन्म का श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? किम श्रेय। दूसरा, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान मानवी बन के क्यों नहीं रहते? कभी हमने सुना कच्छप बन के आ गए, कभी नृसिंह बन के आ गए, कभी बराह बन के आ गए, कभी परशुराम बन के आ गए। ठाकुर जी को एक ही काम तो करना है, धर्म की स्थापना, तो एक ही रूप में आ जाया करें। ये रूप क्यों बदलते हैं बार बार? किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 10 अवतार, 24 अवतार, कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म का
पालक कौन है? ये 6 प्रश्न। इन 6 प्रश्नों के उत्तर इन 6 दिनों में, 5 दिनों में ही मिलेंगे, अपने आप आते रहेंगे। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को, भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारह क, इन शास्त्रों का सार क्या है? तो बंधुओं, जैसे दही को बिलोने पर छाछ नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। मक्खन महंगा होता है कि छाछ महंगी होती है? मक्खन महंगा होता है। ऐसे ही सारे शास्त्रों का जब बिलोना किया श्री ब्रह्मा जी ने, तो श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आ गया। शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। सारम सारम समद्वितम, समस्त शास्त्र, सब वेदों का सार भागवत में है। आप तो 7 दिन में सुन रहे हो, हम 1 महीना की कथा सुना के आए इसी महाराष्ट्र में, नासिक में। 1 महीना में पता है कहां तक पहुंची कथा? प्रहलाद चरित्र। अभी वो महाराज जी मुझको कह रहे हैं 4 महीना की कथा सुनाओ। महाराज जी की आज्ञा है, एक बार चातुर्मास कथा सुनाओ। और मैं सुनाऊंगा, कभी तो सुनाऊंगा, जीवन में एक बार तो चातुर्मास कथा तो करनी है। लगातार 4 महीने एक ही स्थान पर। अब कब करेंगे ये तो ठाकुर जी जाने। पर एक बात कहूं, 1 मास कथा, चातुर्मास कथा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजीवन एक वो होती है ना, एक स्थिति होती है, एक सजा सुनाई जाती है, पर सजा नहीं। हमको अगर कोई वरदान कहते आजीवन एक ही जगह बैठ के पूरी भागवत कर दो, तो शायद ऐसा लगता है कि अंतिम श्वास आ जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवत पूरी नहीं हो पाएंगे, इतनी विस्तृत है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 1500 से ज्यादा कथाएं कर चुके अब तक। अपने जीवन के 50वें वर्ष में हैं वो कथा जगत में। आयु तो उनकी हो गई 63, 64, पर अपने जीवन के 50 वर्ष कथा को दे चुके। 50वां वर्ष चल रहा है पिताजी का, अगले वर्ष उत्सव है, 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं पिताजी को कथा करते हुए। आज भी कहते हैं कि हर कथा में एक भाव तो नया आता ही है, हर कथा में एक भाव तो ऐसा लगता है तो पहले से नवीन है। ऐसी है भागवत की कथा। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार के प्रयोजन क्या है? अलग अलग रूप में कैसे आते हैं भगवान? देखो, ठाकुर जी तो एक ही रूप में आते हैं, पर जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक आपको रहस्य की बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक 2 भुजाओं में ही थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद जब भगवान अपनी मैया से मिले, देवकी मैया से जब मिले, तो देवकी मैया के आग्रह पर, क्योंकि मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया, ठाकुर जी की 4 भुजा थीं। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। देवकी मैया ने जिन लाला को जन्म दिया वो 4 भुजा वाले ठाकुर जी हैं। तो देवकी मैया के आग्रह पर द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुजी रहे, क्योंकि देवकी मैया के हृदय में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप हैं। इसलिए द्वारिका में आज भी दर्शन करो, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी। और ऐसा हमारे संतजन प्रमाण देते हैं कि द्वारिका लीला में ठाकुर जी 4 भुजा में ही रहते हैं। क्यों? बोले देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, और वृंदावन में यशोदा नंदन ठाकुर जी 2 भुजा वाले। जिसकी जैसी भावना होती ठाकुर जी वैसा श्रृंगार करते हैं। अपना निज कोई श्रृंगार नहीं ठाकुर जी का। अब यहां पंढरपुर में ये पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी, पुंडलीक ने कहा है प्रतीक्षात्मक रूप में, ईंट खिसका दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो ठाकुर जी पुंडलीक के लिए चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी दोनों भुजाओं को कमर पर धारण करके पुंडलीक के भाव से खड़े।
प्रतीक्षा में खड़े। बद्रीनाथ चले जाओ, वहां ठाकुर जी समाधिस्थ रूप में खड़े हैं। सब जगह ठाकुर जी भक्तों के भाव से हैं, अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का। जैसे भक्त का भाव वैसे ठाकुर जी। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा है, सावधानी से सुनना, वृंदावन में एक स्थान ऐसा है जहां पर किशोरी जी ठाकुर जी के श्रृंगार में खड़ी हैं और ठाकुर जी किशोरी जी के श्रृंगार में। मतलब किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी तो मुकुट पहन करके, हाथ में वंशी लेकर के और पीतांबरी पहन करके खड़ी हैं, और ठाकुर जी नथनी ओढ़ लेकर के, सिर पर चुनरी ओढ़ करके, घाघरो पहन के किशोरी जी बन के खड़े हैं। ठाकुर जी को नाम है गोरी लाल। क्या नाम है? गोरेलाल, गोरेलाल बिहारी जी। तो गोरेलाल मतलब क्या है? बोले पूरी दुनिया के लाल कारे हैं, पर यहां के लाल जी जो हैं वो गोरे हैं, क्योंकि वो लाल जी नहीं है, वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी लाला बन के खड़ी हैं और लाला किशोरी जी बन के खड़े हैं। भक्त के जैसे भाव वैसे ठाकुर जी। तो स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के स्वयं के अवतार का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे भक्त की दृष्टि है वैसे ठाकुर जी बन जाते हैं, वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। एक कथा में सुनाया करता हूं, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं टोटा गोपीनाथ। कौन से? टोटा गोपीनाथ। बड़ी मधुर कथा है। उनके अर्चक जो थे सेवा करते, ठाकुर जी ऐसे ही खड़े थे त्रिभंग लली, लेकिन एक समय आने पर अति वृद्ध हो गए और उनको एक विरह हुआ अपने गुरुदेव का। तो विरह में रुदन के कारण धीरे धीरे वृद्धावस्था होने के कारण उनकी कमर झुक गई। जो सेवक थे उनकी, अब वो सेवा करने जब ठाकुर जी के पास जाते तो कमर झुक गई थी, तो हाथ मुंह पे नहीं पहुंचता था उनका। चंदन वंदन लगाते तो गाल पे ही लग जाता, होठों पे ही लग जाता। तो उन अर्चक ने क्या किया, बोले मेरा हाथ तो पहुंचता नहीं, दूसरा पुजारी रख दिया मंदिर में। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, बोले कोई और छुएगा नहीं मुझे, तुम ही सेवा करो। बोले नाथ मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता ऊपर। बोले कल आओ मंदिर में, पहुंचेगा हाथ तुम्हारा। दूसरे दिन मंदिर में जैसे ही गए, सो ठाकुर जी जो खड़े थे वो नीचे बैठ गए, वो बैठ के ऐसे बैठ गए। बोले अब करो सेवा, तुम्हारे हाथ की सेवा चाहिए, और कोई छुए नहीं मुझे। अपना स्वयं का स्वरूप निज नहीं है ठाकुर जी का, आपकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी हो जाते हैं। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कथा सुन रहे थे प्रहलाद जी की, और तभी व्यास जी ने कहा कि खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बस इसी बात पे ही रोने लगे और अपने शालिग्राम भगवान के पास गए और कहे आप प्रहलाद के लिए नरसिंह फाड़ करके प्रकट हो सकते हो, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। आप शालिग्राम में मेरे लिए परिपूर्ण हो, पर मुझे भी श्रृंगार करना है, मुझे भी कुंडल धराने, मुझे भी मुकुट पहनाना, मुझे भी पोशाक धरानी है नाथ। आप खंभ से प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए, तो मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और नरसिंह पूर्णिमा के ठीक अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करके जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी लौट करके आए, शालिग्राम जी एक कपड़ा में ढके हुए, और कपड़ा ऐसे खड़ा हुआ ऊपर। उनको पहले तो लगा पता नहीं क्या है, तो एक छड़ी से ऐसे कपड़ा हटा के देखा कोई सर्प आदि तो नहीं आ गया, और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हैं। बोलो राधा रमण लाल की। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, सोचे किसी और के ठाकुर जी यहां आ गए। पहले तो रूप माधुरी देखते रहे, फिर उसके बाद अपने शालिग्राम जब खोजने लगे नहीं मिले, जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ा,
तो पीछे कमर पर शालिग्राम भगवान अंकित, उसी में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। अपनी भावना नहीं है ठाकुर जी की, आपकी भावना से ठाकुर जी निर्मित होते। ये वृंदावन बिहारी लाल जिनका आप दर्शन करते हो, स्वामी श्री हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे देवादिदेव महादेव के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा रमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ हैं। ये सब भक्तों के चित्त के ठाकुर जी हैं, ये अपने स्वरूप नहीं है ठाकुर जी के। और हम सबके एक ही ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, यूं ही रहते हैं। पर एक बात बोलूं, अपने हृदय में एक छवि बनाओ, अलग सी छवि। मेरे को एक छवि बड़ी प्यारी लगती है। कभी कभी मैं ठाकुर जी का चिंतन करता हूं कि कभी ऐसे ठाकुर जी बन जाओ। मैंने कई चित्रकारों से बनवा रखा है वो स्वरूप। कैसे? दोनों पैर ऐसे ही त्रिभंग। वैसे तो अपने चित्त का भाव बताना नहीं चाहिए, पर ठीक है, आप सब अपने ही हो। दोनों पैर ऐसे ही हैं, त्रिभंग लली ठाकुर जी। एक हाथ, एक भुजा तो अपनी कमर पर है, और दूसरी भुजा जो है वो नीचे एक छड़ी के ऊपर टेक लगा करके ऐसे खड़े हैं। आहा, बंशी आदि सब सहज भाव में। हमको आराम बहुत प्रिय है, इसलिए आराम वाले ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं। ऐसे ठाकुर जी रहे। कभी कभी लगता है लाल जी, ये जीवन जब पूर्ण होना उससे पहले ऐसे से ऐसे हो जाना, बस वो छवि दिख जाए, बस अब समझेंगे बस हो गया, पूर्ण महापूर्ण। ऐसी अपने हृदय में एक छवि बनाओ ठाकुर जी की। कैसे चाहिए आपको ठाकुर जी, किस भाव में चाहिए, उनका स्वरूप कैसा हो, गाल कैसे हो, आंखें कैसी हो, हाथ कैसे हो, और फिर नित्य उस छवि को ही अपने चित्त में धारण करके अपने ठाकुर जी की सेवा करो। आपकी भक्ति का फिर एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी आप ऐसे स्वरूप में आ जाओ, उस दिन समझूंगा कि मेरी भक्ति स्वीकार हो गई है। हमने स्वरूप बनाया ही नहीं है, ठाकुर जी जैसे मिल गए वैसे ही हैं हमारे लिए। अरे नहीं, अपने हृदय का एक स्वरूप बनाओ, अपने हृदय का एक भाव बनाओ। एक गोपाल जी का मैंने दर्शन किया महाराष्ट्र में ही। वो पता कैसे ठाकुर जी हैं, ऐसे जैसे हम बैठे हैं ना सुख आसन में, आलती मार पाल, ऐसे ही बैठे हैं गोपाल जी छोटे से, और ऐसे बैठे हैं। ये स्वरूप है उनका। इसी में ही पोशाक पहनते हैं, इसी में ही माला पहनते हैं। तो मैंने जो सेवक थे उनसे पूछा, मैंने कि आपने ऐसे ठाकुर जी क्यों बनवाए? बोले कि ये इस भाव में है कि हमारे घर के मुखिया यही हैं, पूरे घर में जो भी निर्णय होता है हम सब यहाँ बैठ के बोलते हैं, ठाकुर जी बैठ के सुनते हैं। तो ये निर्णय लेने वाले ठाकुर जी हैं, मुखिया ठाकुर जी ऐसे बैठते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं फोटो नहीं डालते, कहीं उनका कुछ नहीं, बस वो अपने घर में ही रहते हैं। मुखिया ठाकुर जी, नाम ही मुखिया ठाकुर जी। अपने हृदय के भाव से ठाकुर जी को। अब श्री जगन्नाथ भगवान एक नहीं अनेक वैष्णवों के भाव से ऐसे हैं ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ भगवान का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, भुजाएं हैं नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख में आंखों में आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पलकें नहीं है, नासिका नहीं है, मुखमंडल भी ऐसा छुपा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो रोने लगे, हृदय पे हाथ धर के बोले मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ठाकुर जी को देख ही नहीं सकता। उनके हाथ ही नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनका मुखमंडल ऐसा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी बोले नाथ ये कैसा रूप है आपका? बोले कैसा रूप है? खुद लिख देते हो और हमसे पूछ रहे हो? बोले मैंने कब लिखा? बोले तुमने खुद लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, निज कृत कर्म करहु विधि नाना। ऐसे ही है ना? कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करो विधि। हाँ, क्या ने वो एक इसका पंक्ति क्या है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म, कर बिन करहि करहु विधि नाना। ऐसे बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब क्रिया करते हैं। जगन्नाथ जी बोले तुमने खुद लिखा है और हमसे पूछ रहे हो कि आपके हाथ पांव कहाँ हैं?
तब उनकी बुद्धि सही हुई, बोले अरे अरे तो हमने ही लिखा है, हमने ही कहा है। हाँ। तो हमारे आपके भाव से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ठाकुर जी का अपना स्वरूप नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। कौन से राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय। सब लोग गाओ। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय करताल बजा के गाओ। हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि हे राम कृष्ण हरि